गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पाठ 4 मेरी जीवन रेखा के बारे में पढ़ रहे थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जिन्होंने लिखी हुई है, उनको नौकरी मिलने के बाद हम आगे पढ़ते हैं। बस बात बड़ी और बिना किसी सोच विचार के मैंने इस्तीफा दे दिया। मतलब उन्होंने जो उनको नौकरी मिली थी तो उनको क्या लग रहा था कि वह किसी पर हुक्म वगैरह नहीं चला सकते थे, इसलिए उन्होंने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। बाद में उसे वापस लाने के लिए इशारे ही नहीं, सिफारिशें तक की गई, पर सब व्यर्थ हुआ। क्या इस्तीफा वापस लेना चाहिए? यह पूछने पर मेरी पत्नी ने विस्मरण होकर कहा, क्या थूक कर भी कोई उसे चाटता है? उसने बोला। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। मैं बोला, ऐसी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम धन्य हो। तब उसने 8 आने रोज तक की आमदनी से भी मुझे खिलाने पिलाने और गृह कार्य चलाने का दृढ़ संकल्प किया, और मैंने सरस्वती की सेवा से हर महीने जो 20 रुपये उजरत और 3 रुपये डाक खर्च की आमदनी होती थी, उसी से संतुष्ट रहने का निश्चय किया। मैंने सोचा, किसी समय तो मुझे 15 रुपये ही मिलते थे, 23 रुपये तो उसके होड़े से भी अधिक हैं। इतनी आमदनी मुझे देहाती के लिए कम नहीं। मेरे पिता ईस्ट इंडिया कंपनी की एक पलटन में सैनिक या सिपाही थे। वे मामूली हिंदी पढ़े लिखे थे, बड़े भक्त थे। सिपाहियों के काम से छुट्टी पाने पर राम लक्ष्मण की पूजा किया करते थे। इसी से साथी सिपाहियों ने उनका नाम रखा था लक्ष्मण जी। गदर में पिता की पलटन बागी हो गई। जो बच निकले वे बच गए, बाकी जवान तोपे से उड़ा दिए गए। पलटन इस समय होशियारपुर पंजाब में थी। पिता ने भागकर अपना शरीर सतलुज की बेगवती धारा को अर्पण कर दिया। 1 या 2 दिन बेहोशी की हालत में सैकड़ों कोस दूर आगे की तरफ कहीं वे किनारे लग गए। होश आने पर संभले और हरी मोटी घास के तिनके घुस घुस कर कुछ शक्ति संपादन की। मांगते खाते साधु वेश में कई महीने बाद वह घर आए। घर पर कुछ दिन रहकर इधर उधर भटकते हुए वे मुंबई पहुँचे। वहाँ वल्लभ संप्रदाय के एक गोस्वामी जी के यहाँ वे नौकर हो गए। उस गोस्वामी की मुलाजिमत में रहें, फिर सदा के लिए उसे छोड़ घर चले आए। मेरे पितामह अलबत्ता संस्कृतज्ञ थे और अच्छे पंडित भी थे। उनके पिता जो थे वह अलबत्ता संस्कृतज्ञ थे और अच्छे पंडित भी थे। बंगाल की छावनियों में स्थित पलटनों को वे पुराण सुनाया करते थे। उनकी एकत्र की हुई सैकड़ों हस्तलिखित पुस्तकें बेच बेचकर मेरी पितामही ने पिता और पितृत्व आदि का पालन किया। वयस्क होने पर 2-4 पुस्तकें मुझे भी घर में पढ़ी मिली। मेरे पितृत्व दुर्गा प्रसाद नाम मात्र को हिंदी तथा कैथी जानते थे, पर उनमें नए नए किस्से बनाकर कहने की अद्भुत शक्ति थी। रायबरेली जिले के दानसाह के गौरा में तत्कालिक तालुकेदार भोपाल सिंह के यहाँ किस्से सुनाने के लिए वे नौकर थे। मेरे नाना और मामा भी संस्कृतज्ञ थे। मामा की संस्कृतज्ञता का परिचय स्वयं मैंने उनके पास बैठकर प्राप्त किया था। नहीं कह सकता शिक्षा प्राप्ति की तरफ प्रवृत्ति होने का संस्कार मुझे किससे हुआ, पिता से या पितामह से, या अपने ही किसी पूर्व जन्म के कृत कर्म से। बचपन ही से मेरा अनुराग तुलसीदास की रामचरितमानस और ब्रजवासी दास के ब्रज विलास पर हो गया था।
फूटकर कवित्व भी मैंने सड़कों कंठस्थ कर लिए। सैकड़ों कवित्व मतलब सैकड़ों कंठस्थ तो उन्होंने याद हो गए थे। होशंगाबाद में रहते समय भारतेंदु हरिश्चंद्र के कवि वचन सुधा और गोस्वामी राधाचरण के एक मासिक पत्र ने मेरे उन अनुराग की वृद्धि कर दी। वहीं मैंने पिंगल का पाठ पढ़ा। फिर क्या था, मैं अपने को कवि ही नहीं महाकवि समझने लगा। मेरा यह रोग बहुत समय तक ज्यों का त्यों बना रहा। झांसी आने पर जब मैंने पंडितों की कृपा से प्राकृत कवियों के काव्यों का अनुशीलन किया, तब मुझे अपनी भूल मालूम हो गई और छंदोबद्ध प्रलापों के जाल से मैंने सदा के लिए छुट्टी ले ली। पर गद्य में कुछ न कुछ लिखना जारी रखा। संस्कृत और अंग्रेजी की पुस्तकों के लिए अनुवाद भी मैंने किए। जब मैं झांसी में था तब वहाँ के तहसीली स्कूल के एक अध्यापक ने मुझे कोर्स की एक पुस्तक दिखाई। नाम था तृतीय रीडर। उसने उसमें बहुत से दोष दिखाए। उस समय तक मेरी लिखी हुई कुछ समालोचनाएं प्रकाशित हो चुकी थी। इससे उस अध्यापक ने मुझसे उस रीडर की भी आलोचना लिखकर प्रकाशित करने का आग्रह किया, उनको बुक लिखने का आग्रह किया। मैंने रीडर पढ़ी और अध्यापक महाशय की शिकायत को ठीक पाया जो उन्होंने शिकायत की थी। नतीजा यह हुआ कि उसकी समालोचना मैंने पुस्तकाकार में प्रकाशित की। इस रीडर का स्वाधिकारी था प्रयाग का इंडियन प्रेस। अतएव इस समालोचना की बदौलत उसने सरस्वती पत्रिका का संपादक कार्य मुझे दे डालने की इच्छा प्रकट की। ठीक है स्टूडेंट, इसके आगे हम बाद में पढ़ेंगे।